मैं इस समय अहमदाबाद में मौजूद हूँ। क्रैश साइट की तस्वीरें कल से हमने आपको दिखाई हैं। आज उस चीज की बारी है जिसके जरिए शिनाख्त होगी जो लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई है इस हादसे में। यहाँ जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये डीएनए सैंपलिंग की जगह है, जहाँ पर परिजनों के सैंपल्स लिए जा रहे हैं, उन्हें इकट्ठा किया जा रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर कल से ही लगातार ये कार्रवाई जारी है। और ये कार्रवाई जो है, दरअसल हम आपको बताएं कि जब डीएनए सैंपल्स लिए जाते हैं उसके रिजल्ट्स आने में कम से कम 72 घंटे का वक्त लगता है। एक बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर ये सैंपल्स लिए जा रहे हैं ताकि ये निर्धारित हो सके कि जो उस हादसे के बाद जो किसी को भी पहचान पाना, समझ पाना कि कौन है क्या है, वो बिल्कुल भी असंभव हो रहा है, वो विज्ञान के जरिए पता चल पाए। और जो जिन लोगों ने अपने परिजनों को, अपनों को गंवा दिया है इस हादसे में, उन सब के लिए भी एक ऐसा समय हो पाए कि वो समझ सकें कि उनका हिस्सा उन्हें मिला है जिसकी वो अंतिम संस्कार कर पाए। ये सभी परिजन जो यहाँ पर मौजूद हैं इस समय, वो बेहद दुखी और केवल यहाँ पर इस आस में कि कुछ पता चल जाए, विमान में कोई सवार, कोई उस जगह का बाशिंदा जहां पर आकर ये विमान गिरा था और ये दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ था। कल भी रेस्क्यू वर्कर्स ने हमें बताया कि कितनी मुश्किलें आ रही थी, क्योंकि कई जगह से उन्हें शरीर के अंग केवल मिल रहे थे जिसे समेट कर वो यहाँ इस अस्पताल में भेज रहे थे। एक हिस्से में जो मॉर्चरी है उधर रखे गए हैं वो बॉडीज जो वहां से निकाले गए हैं, और दूसरी तरफ वो जगह अस्पताल का जहां पर जो इंजर्ड हैं, इसमें जो घायल हैं, उन सब का इलाज चल रहा है। जो एक जिन्हें मिरेकल कहा जा रहा है, जो करिश्मा रहा जिनका बच जाना उस जलते हुए विमान से, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे तो सबसे पहले यहाँ आकर भी मुलाकात करेंगे, दुर्घटना स्थल पर भी वो जाने वाले हैं। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता इस समय जुड़ रहे हैं, अशोक सिंघल जो कि क्रैश साइट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और विद्या जो कि अस्पताल में मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर परिजनों से बातचीत भी कर रही हैं। अशोक जी, प्रधानमंत्री का जो पूरा कार्यक्रम है आज यहाँ पर पहुंचने का, अहमदाबाद आने का, वो कहाँ से शुरू होकर किस क्रम में वो जाने वाले हैं? देखिए श्वेता, सबसे पहले क्रैश साइट पर यहाँ पे पहुँचेंगे और यहाँ कल जो हादसा हुआ था मेडिकल कॉलेज और आसपास के इलाकों में जब क्रैश हुआ, तो यहाँ सबसे पहले प्रधानमंत्री का यहाँ आने का प्लान है। उसके बाद सिविल हॉस्पिटल में घायलों से मिलेंगे और ख़ास तौर से उस सर्वाइवर से जो रमेश विश्वास कुमार हैं, ब्रिटिश मूल के हैं। कल अमित शाह भी उनसे मिले थे और आज उनसे वो मिलने वाले और घायलों का भी हालचाल जानने वाले हैं और इलाज कैसा चल रहा है उनसे बातचीत की जाएगी, क्योंकि वहाँ मेडिकल कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स एडमिट हैं, नर्सिंग स्टाफ एडमिट है और दूसरे भी जो आसपास इफेक्टेड हुए थे लोग क्रैश की वजह से, वहाँ जो कॉलोनी थी उसके लोग भी वहाँ एडमिट हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे हालचाल जानेंगे। और उसके बाद एक रिव्यू मीटिंग भी प्रधानमंत्री ले सकते हैं, असेस मीटिंग भी कर सकते हैं कंसर्न अधिकारियों के साथ। सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू भी यहाँ पे कल से मौजूद हैं, कल वो आए थे और उसके बाद से यहाँ रुके हुए हैं, तो वो भी साथ रह सकते हैं। और इसके अलावा सुबह से अगर श्वेता बात की जाए, क्रैश साइट की कैमरामैन पवन आपको दिखाना चाहेंगे, पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है पूरे इलाके को। कल तो अनुमति थी आने की, लेकिन आज किसी भी मीडिया कर्मी और सिविलियंस को आसपास भी जाने की अनुमति नहीं है। पूरे इलाके को बैरिकेडिंग कर दिया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री को भी आना है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो गई है। श्वेता, आप देख सकते हैं सामने पूरा सिक्योरिटी के लोग मौजूद हैं, गुजरात पुलिस के हैं, सीआईएसएफ के लोग आए, एनडीआरएफ के लोग सुबह से यहाँ पे भारी तादाद में मौजूद थे। तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए भी ये पूरी कॉर्डन ऑफ किया गया है। इसके साथ साथ इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो गई है। तो लेकिन प्रधानमंत्री के करीब 9 बजे के करीब यहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद सिविल हॉस्पिटल में जाकर के घायलों से मिलेंगे। और दूसरी बात श्वेता, कल भी अलग अलग टीमें यहाँ पर पहुंची थी। हालांकि कल से भी हमने देखा कि जो मलबा था उसको उठाने या किसी दूसरी जगह ले जाने की इजाजत वहां पर नहीं थी। कॉर्डन किया गया था उन खास हिस्सों को जहां से इन्वेस्टिगेशन के लिए वो अहम चीजें इकट्ठा की जानी है। सबसे अहम उसमें वो ब्लैक बॉक्स, इसके अलावा और भी कहीं
कोई ऐसी चीज जिसके जरिए इस हादसे को लेकर पूरी तस्वीर सामने आ पाए। लेकिन दूसरी तरफ जो अशोक जी बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले दुर्घटना स्थल पहुंचेंगे, हादसे की जगह पहुंचेंगे, क्योंकि सबसे पहले जरूरी हो जाता है ये देख पाना कि किस पैमाने पर ये हादसा हुआ है। वाकई एक तरफ वो तस्वीरें होती हैं जो हम देखते हैं और एक बार जब आप सामने उसको देखते हैं तो आकलन आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी त्रासदी ये रही। और ऐसे में विद्या, इतनी बड़ी संख्या में मृतकों का यहाँ आना, घायलों का यहाँ आना, डीएनए सैंपलिंग कर पाना एक बहुत बड़ा टास्क है विद्या। जी बिल्कुल, और सबसे बड़ी समस्या वो है, जैसा कि हमें कुछ लोग बता रहे थे वहाँ पर, कि जिनकी की परिवार के जो, जैसे कि क्योंकि सैम्पलिंग के लिए उन्होंने साफ कहा है अथॉरिटीज़ ने, डॉक्टर्स ने, कि जो एकदम करीबी हैं जैसे भाई बहन, माता पिता या बच्चे उनके होने चाहिए, उनसे ही सैंपल लिए जाएंगे। तो यही वजह है कि अब जैसे उसके कोई किसी शख्स के नज़दीकी परिवार के लोग अगर नहीं हैं, तो जैसा कि बताया जा रहा है तकरीबन 50 ऐसे लोग हैं जिनके जो परिवार के जन है वो अभी तक आए नहीं हैं, कुछ लोग तो विदेश में हैं। तो जब तक विदेशों से ये पूरे परिवार के लोग आते नहीं हैं यहाँ पर, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। और सबसे बड़ी बात यही है कि प्रशासन ने जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने इंतजाम किया है, देखिए जो लोग हैं उनका दुख दर्द तो कोई कम नहीं कर सकता, लेकिन सुचारू रूप से सारे ये जो कार्यक्रम कर रही है, जिस तरह से टेस्टिंग कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि यहाँ पर जो घायल हैं उनके तबीयत ठीक करने की जो कोशिश कर रहे हैं यहाँ के डॉक्टर्स, तो सबकी कोशिश यही है कि सुचारू रूप से हो जाए ताकि किसी को ज़्यादा तकलीफ नहीं हो। जिन लोगों को ने अपनों को खोया है उनका दर्द जाहिर सी बात है कोई समझ नहीं सकता, और कोई इस वक्त उनको कोई भी कह ले, कुछ भी कह ले, मलहम तो नहीं लगा सकता। लेकिन एक कोशिश यही कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन की, जिस तरीके से हो ये सारे प्रोसीजर्स, उसमें किसी को तकलीफ ना हो। कुछ परिवार हमने देखा जो कि रात में आए हुए थे, लेकिन क्योंकि करीबी परिवार के सदस्य नहीं थे, इसलिए उनके जो बुजुर्ग हैं या लोगों को उनका इंतजार किया गया। जब वो आए तब जाके उनका डीएनए सैंपल्स लिए गए और प्रक्रिया भी शुरू हुई है। तो जाहिर सी बात है, जैसा कि डॉक्टर्स ने मैंडेट रखा है कि एकदम करीबी लोग हों वहीं आए, तो उनका इंतजार अभी भी कर रहे हैं। कुछ फॉरेन में हैं तो उनका भी इंतजार होगा, और जब जो आसपास रहते हैं उन सबको बुलाया जा रहा है इस वक्त। जाहिर है विद्या, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तो ये भी है कि पूरा का पूरा परिवार भी इस हादसे में चला गया है। अब उनके नजदीकी रिश्तेदारों को ढूंढ कर निकालना, ये बहुत ही दुखद, ये पूरा हादसा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण पूरा हादसा